बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम साद सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम लेडीज़ की हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत ही अहम प्रॉब्लम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 1,80,00,000 अफराद कैंसर में मुब्तला हैं, जिनमें से 22 लाख और 60,000 अफराद हैं वो ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला हैं। तो देखें, अगर हम पूरे कैलकुलेट करें कि जितने लोग कैंसर में मुब्तला हैं, तो उनमें से 12.5% अफराद ऐसे हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला हैं। इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों इसमें मुब्तला हो सकते हैं, लेकिन इनमें ज़्यादातर तादाद जो है वो ख़वातीन की है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है और हर्बल में इसका किस कदर कामयाब इलाज है। तो हम सारी चीज़ों को बहुत ही तफसील के साथ आपके सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे जितने भी सेल्स हैं उनकी एक नॉर्मल लाइफ होती है। जब वो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनकी जगह नए सेल्स ले लेते हैं। बाज़ का ऐसे भी होता है, जब नए सेल्स जो होते हैं वो बन रहे होते हैं तो उनमें से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि एबनॉर्मल सेल्स होते हैं। जो तो नॉर्मल सेल्स बनते हैं वो तो हमारे जो डेड सेल्स होते हैं उनकी रिप्लेसमेंट ले लेते हैं, लेकिन जो एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं उन्हें हमारा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर किसी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाए तो ब्रेस्ट के अंदर जो नए एबनॉर्मल सेल्स बने थे, नॉर्मल सेल ने तो पहले जो सेल्स से जो मर गए थे उनकी जगह ले ली, जो एबनॉर्मल सेल्स बने थे वो हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय ना कर सका, तो उनके एबनॉर्मल सेल्स के अंदर ये वो एक एबनॉर्मल रैपिड ग्रोथ हो जाती है। बहुत स्पीड से वो अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं और वो ब्रेस्ट के अंदर एक जगह कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठा होकर वो एक ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर। तो दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर जो है इसकी अलामात क्या होती हैं, अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली अलामत तो जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट के अंदर एक ट्यूमर, एक लंप जो है वो डेवलप हो जाता है। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सारे के सारे ट्यूमर जो है वो मैलिग्नेंट नहीं होते, यानी ये कैंसर नहीं होते। इनमें 10 में से 8 जो ट्यूमर्स होते हैं वो बिनाइन होते हैं, यानी वो कैंसरस नहीं होते। अब इसके अलावा जो है हम सेकंड इसमें देखते हैं कि जब ये ट्यूमर डेवलप होता है तो ब्रेस्ट का साइज और शेप दोनों चेंज हो जाते हैं। ब्रेस्ट जो है उसमें कलर जो है वो रेडनेस आना शुरू हो जाता है और ब्रेस्ट के जो निपल्स हैं उनमें श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। समटाइम ऐसे भी होता है कि ब्रेस्ट के निपल से मुख्तलिफ किस्म के डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें ब्लड जो है वो डिस्चार्ज होता है। हम ये भी देखते हैं कि जो निपल है वो जो है वो मोटा हो जाता है और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, और कभी ऐसा भी होता है कि निपल इनवर्ट हो जाता है, ये अंदर की तरफ जो धंसना शुरू हो जाता है। तो ये तो दोस्तों इसके सिम्टम्स हैं जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि किसी पेशेंट को कैंसर है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये कहूँ कि अगर किसी को जो है वो ट्यूमर डेवलप हुआ है तो फौरी तौर पर अपने मुआलिज से रब्ता करना चाहिए। ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि चूंकि ये पेन नहीं कर रहा, क्योंकि नॉर्मली जो होते हैं ये ब्रेस्ट ट्यूमर जो होते हैं या कैंसर के ट्यूमर ये वो पेन नहीं करते। हाँ, जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो फिर ये पेन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हमें लेडीज़ को ये अंदाज़ा हो जाए कि उनके ब्रेस्ट के अंदर कोई ट्यूमर डेवलप हुआ है, फौरी तौर पर अपने मुआलिज से रब्ता करें, इसकी तशख़ीस करवानी चाहिए, इसको फौरी तौर पर पता करवाना चाहिए कि आया ये बिनाइन है या ये मैलिग्नेंट है, और फौरी तौर पर इसका इलाज होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसकी स्टेजेस क्या होती हैं। तो दोस्तों, ये बता दूं, जो पहला स्टेज इसका है उसमें जो ट्यूमर होता है वो 2 सेंटीमीटर उसका साइज होता है।
अब जब ये 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक डेवलप हो जाता है तो इसको हम सेकंड स्टेज ऑफ द कैंसर कहते हैं। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि ये ट्यूमर ब्रेस्ट के साथ साथ मैक्सिला यानी आपके आर्मपिट या बगल के अंदर जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स होते हैं वो भी स्वेल कर जाते हैं। और फोर्थ और लास्ट स्टेज के ऊपर ये कैंसर हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो है वहाँ पर भी डेवलप हो जाता है। उसकी वजह ये होती है इस ट्यूमर के सेल जो होते हैं वो हमारे ब्लड या हमारा लिम्फावी रतूबा जिसे हम लिम्फ कहते हैं उसके थ्रू ये टूटकर मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जो है वो डेवलप कर जाते हैं, रुक जाते हैं और वहां पर भी ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। आमतौर पर ब्रेस्ट ट्यूमर जो है जब एक ब्रेस्ट में होता है वो दूसरे ब्रेस्ट में चला जाता है, ब्रेस्ट से वो हमारे लंग्स में चला जाता है, वहां जाकर ये कैंसर के ट्यूमर डेवलप करता है, वो हमारे लीवर में चला जाता है, वहां ये करेगा। और इसके साथ हमारे ये बोन जो है जिससे हम हंसली की हड्डी कहते हैं इसके पास जाके जिसे कॉलर बोन भी कहते हैं वहां जाके ये डेवलप करेगा। इसके अलावा ये कैंसर सेल जो है हमारी बैक बोन जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जाके ये डेवलप होना शुरू कर देते हैं और उसकी थिकनेस को खत्म कर देते हैं और उसके साथ ये हमारे ब्रेन के अंदर भी जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि दोस्तों इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी वह कौन सी ऐसी खवातीन हैं जिनके अंदर ये मर्ज ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूं कि वो खवातीन जिनके फैमिली ट्री के अंदर यानी उसकी मदर को, उसकी नानी को, उसकी सिस्टर को अगर ये हिस्ट्री मौजूद है कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो फिर इस खातून के अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर उनके चांसेस बाकी लोगों के निस्बत 5 से 10% ज्यादा होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये फैमिली हिस्ट्री में हो तब आपको ये, लेकिन जिनकी फैमिली हिस्ट्री में होगा उनके अंदर इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। वो खवातीन जिनके अंदर हार्मोन्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, यानी जिनके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन्स की ज्यादती होती है जिसकी वजह से उनके मेंसेस या तो आते नहीं है या बहुत डिले आते हैं या बहुत कम आते हैं और कभी वक्फे के साथ आना शुरू हो जाते हैं। तो या ऐसी खवातीन जो कि बहुत ही जिनको जल्दी मेंसेस स्टार्ट हुए थे यानी 8 साल की उम्र में हो गए, या वो खवातीन जिनके जो है मेनोपॉज बहुत जल्दी हो गया, ऐसी खवातीन के अंदर ब्रेस्ट ट्यूमर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि लड़कियों की शादियां बहुत अर्ली हो जाती थी, बहुत छोटी उम्र के अंदर वो कंसीव कर लेती थी, 4 से 5 बच्चे पैदा कर लेती थी और हर बच्चे को मदर फीड होती थी, लेकिन उस वक्त उन खवातीन के अंदर कैंसर ना होने के बराबर था। आज इसका सबसे बड़ा जो मसला बन रहा है वो ये है कि लेट मैरिज इसके लिए सबसे बड़ा मसला है। आज तक खवातीन 35 ईयर्स में जाके शादी कर रही हैं और फिर कंसीव उनके जो प्लानिंग है वो भी डिले कर लेती हैं। जब ऐसी खवातीन को लेट प्रेगनेंसी होती है और वो बच्चों को फीड भी नहीं करवाती तो इन खवातीन के अंदर जो है ये मर्ज ब्रेस्ट कैंसर उनके ज्यादा होते हैं। इसके अलावा वो खवातीन जिन्होंने लंग्स में या किसी और हिस्से जो चेस्ट का कोई और जगह पर रेडिएशन करवाई हो, उस रेडिएशन का भी साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि ब्रेस्ट के अंदर जो है कैंसर डेवलप हो जाता है। हाँ, वो खवातीन जो बहुत ज्यादा मोटी हैं और चूंकि जो हमारे फैट सेल्स हैं इनके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो स्टोर होते हैं, जिसके और ज्यादा मोटापे की वजह से खवातीन को एस्ट्रोजन की ज्यादती की वजह से खवातीन को मेंसेस नहीं आ रहे होते, जिसकी वजह से ब्रेस्ट के अंदर 200 कैंसर डेवलप हो जाता है। इसके अलावा ऐसी खवातीन जो स्मोकिंग करती हैं या अल्कोहल का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि स्मोकिंग जिससे कि बाकी कई हिस्सों के अंदर कैंसर डेवलप कर सकता है, तो यह ब्रेस्ट के अंदर भी ये कैंसर डेवलप कर सकता है। तो ये है दोस्तों इसकी जो रिस्क फैक्टर्स या ये है उसकी बेसिक काजेज जिसकी वजह से मॉडर्न थियोरी के जदीद के मुताबिक, एलोपैथी के मुताबिक ये कैंसर डेवलप होने के काजेज। अब हम इसकी देखते हैं कि तिब्बे कदीम जिस तिब्बी हमें कहते हैं, हम देसी तिब कहते हैं या तिब्बे यूनानी कहते हैं, उसके मुताबिक कैंसर क्या चीज है। क्योंकि हमने चूंकि ये बात इसका इलाज हर्ब से करना है तो फिर हम देखते हैं, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि तिब्बे कदीम के अंदर जब कोई भी मर्ज हो उसकी बुनियादी वजह अखलात की कमी बेशी हुआ करती है। तिब्बे कदीम के मुताबिक, तिब्बे यूनानी के मुताबिक कैंसर बुनियादी तौर पर एक ठंडा फोड़ा है।
ये खिलते सौदा की ज्यादती से होता है। ये सर्दी और खुश्की की ज्यादती की वजह से होने वाला फोड़ा है। और अगर हम नजरिए मुफरद आज़ा की थ्योरी के मुताबिक देखें तो भी ये उजराती आसाबी तहरीक में ये मर्ज पैदा होता है, जिन्हें खिल से सौदा पैदा होकर रुक रही होती है, उस वजह से हो सकता है, या ये गुद्दी आसाबी तहरीक दोनों में पैदा होता है। ऐसे इसके अलावा इसके और 4 वजूहात बेकदीम बयान करती है। एक तो ये है कि इसके अंदर जो है कैफियाती भी इसका वजह हो सकती है, नफ्सियाती भी इसकी वजह हो सकती है। इसके अलावा खिजा है, यानी ऐसे जिसे हम ग़िज़ा खाते हैं उसकी वजह से भी हो सकती है। और सबसे बड़ी वजह इसकी जो माहौल भी हो सकती है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो ख़वातीन बहुत सर्द माहौल के अंदर रहती हैं उनके अंदर ट्यूमर ज़्यादा डेवलप होने के चांसेस होते हैं। वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी के अंदर रहती हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो ख़वातीन जिन्होंने के कंट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करती हैं, यानी माने हामल अद्वियात इस्तेमाल करती हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ें ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो सकता है। वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ों के इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों के इस्तेमाल करते हैं, गोश्त का यानी इसमें बीफ का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, ऐसी ख़वातीन के अंदर भी ये मर्ज है वो पैदा हो सकता है। तो ये 4 वजूहात बेकदीम ने बयान की। और जो खिलती, जैसे मैंने बताया था पहले, खिलते सौदा की ज़्यादती की वजह से भी ये मर्ज असल में पैदा होता है। अब हम इसकी तशखीस कैसे करते हैं? जो तो ख़वातीन जो है वो 40 साल से कम उम्र की हैं, उनके जो है हम इसको अल्ट्रासाउंड के जरिए जो वो कंफर्म करते हैं कि इन्हें ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं। और जिन ख़वातीन की उम्र 40 साल से ज़्यादा है उनका जब एक्सरे किया जाता है, यानी मेमोग्राफी की जाती है, और उससे कंफर्म किया जाता है कि आया ये कैंसर है या नहीं है। और अगर हम ये देखना चाहें कि ये कैंसर कहीं ज़्यादा डेवलप तो नहीं हो गया, तो फिर उसके लिए वो सीटी स्कैन किया जाता है या पेट सीटी स्कैन भी करवाया जाता है। और इसके साथ एक चीज़ और भी है कि FNAD यानी फाइन नीडल जो है, यानी उससे हम एक नीडल के जरिए मवाद जो है वो उस ट्यूमर से लेके उसके लेबॉरेटरी में टेस्ट करवाते हैं और उससे कंफर्म कर लेते हैं कि ये आया ट्यूमर बिनाइन था या ये कैंसर था। और अगर मजीद हमें शक पड़े तो फिर इसका बायोप्सी करवा के भी कंफर्म किया जा सकता है कि ये कैंसर जो है कि गिल्टी है या सादा गिल्टी है। जैसे सीटी स्कैन को मैंने बताया, अब उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब हमें शक हो जाए कि ये कैंसर बाकी जिस्म के आज़ा के अंदर भी फैल चुका है और किन किन आज़ा तक जा चुका है, उसको भी जांचने के लिए पेट सीटी करवाया जाता है। दोस्तों एक चीज़ मैं बड़ी क्लियर कर दूं कि कोई भी मर्ज हो, जैसे हमने कहा कि कोई भी मर्ज हो तिब्बे कदीम में वो खिल्त की ज्यादती की खराबी की वजह से पैदा होता है। तो खिल्त क्या था? खट्टी चीज़ें, तली चीज़ें, पराठे वगैरह खाने से ये मर्ज बनता है, खिलते सौदा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले इलाज में हमने क्या करना है, ऐसी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो खिलते सौदा की ज्यादती करती हैं। तो इसलिए, और जैसे मैंने कहा कि सर्दी खुश्की का ये मर्ज है, तो इसका इलाज हम खिलते सौदा सफरा पैदा करेंगे माजरे के साथ। खिलते सौदा के इलाज हम खिलते सफरा पैदा करने से करते हैं, तो ये ट्यूमर खुद ब खुद डिज़ाल्व हो जाते हैं, खुद ब खुद बगैर सर्जरी के, बगैर ऑपरेशन के, विदाउट एनी रेडिएशन ये क्लियर होते हैं। केमोथेरेपी की कोई ज़रूरत नहीं रहती। और सेकेंडली जो तिब्बे कदीम जब इसका इलाज करते हैं तो वो इसके रूट काज का इलाज करती है, इसके सिम्टम्स का इलाज नहीं करती, मर्ज को पैलिएट नहीं करती, मर्ज को दबाती नहीं है, वो मर्ज के इफेक्ट्स का इलाज नहीं करती, वो मर्ज की काज का इलाज करती है। तो तिब्बे कदीम ने जब कहा कि ये खिलते सौदा की ज्यादती है, तो फिर जब इस खिलत का इलाज किया जाएगा तो मर्ज जहां भी होगा, चाहे वो फैल भी क्यों ना चुका हो, चाहे ब्रेस्ट में कैंसर जो है वो फट क्यों ना चुका हो, उसमें से मवाद भी क्यों ना खारिज हो रहा हो, ये उसको भी 100% क्योर करती है। बड़ा ही सादा सा फार्मूला है, इतना बेजरर कि आप सोच भी नहीं सकते। नुस्खा क्या है जी? आपने लेना है बाबची जो है वो आपने 100 ग्राम लेनी है। इसके साथ पुदीना जो है, जंगली पुदीना कहते हैं, पंसारी से मिलेगा, वो आपने 100 ग्राम लेना है। और अजवाइन देसी जो है वो आपने 200 ग्राम लेनी है। सबको चीज़ों को अच्छी तरह साफ कर लें, उनको अलग अलग ग्राइंड करें, फाइन पाउडर करना है, फिर मिक्सअप कर लीजिएगा। और 3 ग्राम की मिकदार में यानी 1 टीस्पून आपने सुबह दोपहर शाम
इसे ताज़ा पानी से लेना है। और खाने में याद रखिए, जैसे मैंने बताया कुछ चीज़ों को बंद करना है, तो खाने में या तो आप अपना सालन जो है वो देसी घी में बना के आप इस्तेमाल करें, नए ऑलिव ऑयल में इस्तेमाल करें। अगर ये दोनों चीज़ें अवेल नहीं है तो फिर खालिस सरसों का तेल है, उसके अंदर खाना बना के आपको खाना चाहिए। सालन वगैरह का इस्तेमाल उसमें करें। और खाने के लिए आपने क्या करना है, पालक, साग, मेथी, इसके अलावा टिंडे, गाजर, मूली, शलजम, घिया तोरी, दाल मूंग की, और ये आपने काली मिर्च डालनी है, अदरक, जीरा सफेद और मोटी इलायची और नमक हस्बे ज़ायक़ा डालना है। ये सालन बनाना है। और दोस्तों, ये बीमारी ऐसी नहीं है जो विद इन डेज ठीक हो जाए, ये एक लंबा टाइम भी ले सकती है। ये 3 माह से 6 माह का टाइम भी ले सकती है। लेकिन अगर आप इसे पूरे एहतियात के साथ इसके इलाज करेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर मुस्तकिल तौर पे ठीक हो जाएगा और अगली नस्ल तक भी जाने के चांसेस खत्म हो जाएंगे और दोबारा ये ब्रेस्ट कैंसर कभी भी रीडेवलप नहीं करता। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्रॉम लाहौर।